हेलो स्टूडेंट्स। ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बेटा स्पीड वेलोसिटी। हम स्पीड और वेलोसिटी वाला टॉपिक हमने क्लियर किया था। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने वहाँ से डिस्कस किए थे, आपसे एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, और कुछ न्यूमेरिकल्स स्पीड, एवरेज स्पीड से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, यानी फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में 20 किलोमीटर आप चले। 40 किलोमीटर इन सेकंड आवर, दूसरे घंटे के अंदर 40 किलोमीटर आपने चलाई। एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर, और तीसरे घंटे में आपने 30 किलोमीटर चलाई। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहे हैं कि 3 घंटे ट्रेन चली, हर घंटे में कितने किलोमीटर उसने कवर किए, वो यहाँ आपको दिए हुए, यानी डिस्टेंस दी हुई है पर आवर की। तो यहाँ मैंने एक ड्रॉ किया है, आप देखिए 3 पॉइंट्स हैं अपने। फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी फर्स्ट आवर जो था उसमें 20 किलोमीटर, सेकेंड आवर के अंदर 40 और थर्ड आवर के अंदर 30 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 20 + 40 + 30, तीनों आवर की जो है डिस्टेंस आपने ऐड की, प्लस 3 आवर्स, और यहाँ हमारे पास जो एवरेज स्पीड निकल के आई हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इजी क्वेश्चन है, ये तो छोटी लेवल का है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने बताया। इसी तरह ये जो न्यूमेरिकल अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, ये आपको समझना है ढंग से। आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, पीछे 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपकी बुक में, इस चैप्टर के बैक में जो है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल एक ट्रिप पे जाता है स्कूल से, और जैसे सपोज़ करो जयपुर से और मुंबई घूमने जा रहे हैं, तो जयपुर से मुंबई जो एवरेज स्पीड रही गाड़ी की, वो रही आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। और आगे लिखा हुआ है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज़ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड। अब ट्रैफिक कम मिला तो इसकी एवरेज स्पीड जो है आते वक्त 40 किलोमीटर रही, यानी जब मुंबई से जयपुर लौटे आप तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड, पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या रहेगी, है ना। तो यहाँ देखिए, जयपुर से जब हम मुंबई गए तो 20 किलोमीटर, मुंबई से जब जयपुर लेटे तो 40 किलोमीटर। टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालने के लिए अब देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो भी चीज़ हमें यहाँ फाइंड आउट करनी होती है, मैंने यहाँ दिया हुआ है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन मार्क की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको चाहिए। आपके पास वो यहाँ पर है नहीं, आपके पास ना तो टोटल डिस्टेंस है और ना ही टोटल टाइम है। तो पहले अपन निकालने माना सपोज करेंगे यहाँ पर कि A to B जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है सर कि A to B डिस्टेंस D है, और B to A B कितनी होगी, क्योंकि सेम रूट था, अगर सेम रूट है तो डिस्टेंस उधर भी D होगी, B to A B D, तो डिस्टेंस होगी D। टाइम हमारे पास है नहीं, तो हमने इसको टाइम को माना T1, कि A to B यानी जयपुर टू मुंबई जाने में हमें लगे T1 टाइम, और मुंबई टू जयपुर में T2 टाइम। तो स्पीड इक्वल टू, जब हम A to B बात करेंगे पहले कि A to B हम निकालेंगे टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपकी 20 थी, डिस्टेंस D था, टाइम T1 था। यहाँ से T1 की वैल्यू निकाली तो T1 इक्वल टू D अपॉन 20। T1 को यहाँ लेके गए, 20 को नीचे लेके आए, D अपॉन 20। तो जो टाइम निकला T1 जब जयपुर से वो निकला हमारे पास D अपॉन 20। फिर हम B2A, अब हम मुंबई टू जयपुर देखेंगे, वहाँ पर भी सेम करेंगे, वही D डिस्टेंस ही T2 टाइम था, और T2 टाइम हमारे पास आया D अपॉन 40। तो ये हमारे पास दोनों के टाइम आ गए कि कितना टाइम आपको लगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है D + D। तो एवरेज स्पीड जब हम निकालेंगे इसकी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
ये देखिए d प्लस डी टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम दोनों को ऐड कर दिया मैंने, T1 प्लस T2, वैल्यू पुट करी मैंने, एलसीएम लिया और 2D 3D/40 और इस तरह से 26.66 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड जो है इसमें आएगी। ठीक है बेटा। कई बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि 20 + 30 को ऐड कर देते हैं कि 1 घंटे में 20 पर आवर की स्पीड को और उधर 40 किलोमीटर पर आवर, तो 2 आवर से 60 को डिवाइड करके 30 किलोमीटर पर आवर ऐसे आंसर लेके आते हैं बेटा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि स्पीड की जो ऐसा यूनिट है वो किलोमीटर, यानी आपको जब भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल में देखना है कि हमें क्या गिवन है तो उसकी ऐसा यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ऐसा यूनिट्स आती हैं तो आपको पता लगेगा कि क्या आपको दिया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ आपको स्पीड दी हुई है दोनों तरफ, एवरेज स्पीड्स। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना टाइम है ना ही यहाँ पर आपकी डिस्टेंस दी हुई है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को जब यहाँ पर सेम रूट की बात आ रही है तो यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे हम। ये ट्रिक आप समझ लें फिर से कैसे सॉल्व करना है ये, कि दोनों की डिस्टेंस अगर सेम रूट है तो डिस्टेंस सेम होगी, डी कोई भी सपोज कर लें और टाइम आप वहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर लें जैसे मैंने आपको बताया T1 और T2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में दोनों को ऐड कर दें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इस तरह से एलसीएम लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है इजी वे में। ठीक है बेटा। तो ये आपके स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड अपने बात कर लिए और भी आप बुक से न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, बाकी मैं भी आपको दे सकता हूँ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर और भी। तो आप सिर्फ अभी ये प्रिपेयर करें, मेन टॉपिक्स आपके अभी तक के जो बेसिक टॉपिक्स हैं सारे हो गए हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने मोशन की बात की, क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट देखा, क्वांटिटीज़ देखी, टाइप ऑफ मोशन देखा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। उसके बाद हमने देखा, एक मिनट बेटा होल्ड करेंगे। हाँ बेटा, तो ये जो अभी टॉपिक हमने देखा लास्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स आपके जो मैं बता सकता था डिफरेंट टाइप मैंने बता दिए। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स और भी आपकी बुक्स के अंदर होंगे तो आप सॉल्व करें बेटा उन्हें। और जो नया टॉपिक है हम जो पढ़ने वाले हैं हम, वो टॉपिक है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन वाला टॉपिक देखेंगे अब। क्या होता है बेटा एक्सीलरेशन? इट इज़ सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो आप एक्सीलरेशन देखते हैं, एक्सीलरेशन आपने वर्ड सुना होगा, हम गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं यानी हम चेंज करते हैं स्पीड वेलोसिटी को। ठीक है, तो वो जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है एक्सीलरेट करने से वो एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पर मैंने बोल रहा हूँ कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये एक्सीलरेशन जो है होता है, जहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यानी जो है टाइम के साथ वेलोसिटी जो है चेंज होती रहती है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहती है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी की रेट में जो चेंज आ रहा है, रेट मतलब जब टाइम के साथ कोई चीज़ चलती है तो इसलिए हम रेट वर्ड यूज़ करते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ वो एक्सेलेरेशन कहलाता है। तो जब चेंज आएगा तो कैसे आएगा कि एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं कि भैया हमारी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की कितना चेंज आया,
कि फाइनल वेलोसिटी क्या चल रही है आपकी, उसमें से आप इनिशियल वेलोसिटी यानी माइनस कर दो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो जो डिफरेंस आएगा उससे आपको पता लग जाएगा कि इतना एक्सेलरेट हुई है आपकी चीज़। तो यहाँ पर u v और t तीनों की वैल्यू दे रखी है कि v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होता है, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होता है और t टाइम होता है। इस तरह से आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें और उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको चेंज पता लगेगा कि कितना वेलोसिटी में चेंज आया। दूसरी चीज़ ऐसा यूनिट अगर बात करें तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर अगर मीटर पर सेकंड हम बात कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और नीचे टाइम कितनी है सेकंड, तो मीटर यहाँ पर 2 सेकंड होंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड की जो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी एक और चीज़ है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि इफ़ v ग्रेटर देन u, अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमेशा आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ही आएगा, यानी आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे। फाइनल वेलोसिटी का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कि आपने इनिशियल यानी रेस्ट से भी स्टार्ट किया यानी 0 पर थे और फिर आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है और जो रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो यहाँ स्पीड इंक्रीज़ होती है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव में रहेगा। और जहाँ फाइनल वेलोसिटी आपकी कम रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर डी एक्सेलरेट होगी चीज़, यानी धीरे धीरे स्पीड आपकी कम होती रहेगी। आप स्पीड से चल रहे थे, आप धीरे धीरे आपने स्टॉप कर दी, कोई भी गाड़ी या चीज़ व्हीकल आपने स्टॉप किया है, स्पीड कम करी, तो वो डी एक्सेलरेट कर रहे हैं आप वहाँ पर, यानी स्पीड को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डी एक्सेलरेशन ही है यहाँ पर, ये देखिए, इट इज़ सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। जब टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। वहाँ पर एक्सेलरेशन में क्या था, स्पीड इंक्रीज़ हो रही थी और इसमें स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इफ़ v लेस देन u, यानी फाइनल वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी तो a की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में वहाँ पर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने एक ग्राफ से भी शो कर दिया आपको, दो तरह का मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर क्या है कि टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है कि व्हेन अ मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा एक्सेलरेटेड मोशन में। डी एक्सेलरेटेड मोशन में आपको टाइम और वेलोसिटी के बीच में ये डिक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा कि मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बेटा आपका एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे देखने वाले हैं अभी सेकंड पार्ट के अंदर, तो आप इसको प्रिपेयर करें जब तक इस टॉपिक को, नेक्स्ट पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स पर हम बात करेंगे। थैंक यू बेटा।